नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ और जो तुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ता ताल्लुक़ करता हूँ। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लड़की कोई भी हो, किसी भी तबके की क्यों ना हो, मुआशरे की इज्जत होती है। इनकी नामों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को इबरतनाक सजाएं दी जाए। नेहरू पार्क निजामाबाद पर MSO का जबरदस्त एहतजाज। भोली भाली अवाम लैंड ग्रैबर्स के झांसों का शिकार। सरकारी अराजी में 1.2 लाख में प्लॉट्स की फरोख्त। रेवेन्यू अहदेदार बिलखुसूस जिला कलेक्टर इस तरफ तवज्जो दे। बोधन में कुल जमाती कायदीन की रैली। यूपी और हैदराबाद में असमत रेजी व कत्ल का शिकार हुई लड़कियों के लिए इंसाफ का मुतालबा। खातियों को इबरतनाक सजाएं देने की मांग की गई। वर्नी मंडल में 2 मुकामात पर चोरी की वारदात। सिर्फ 2 घंटों में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 21.5 तोले सोना और दीगर मसरूख अशिया बरामद कर ली गई। ACP बोधन का बयान। अब खबरें तफसील से। लड़की ख्वाह वो किसी भी मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखती है, वो माशरे की इज्जत होती है। इन लड़कियों पर हमले, इनकी असमत रेजी और कत्ल एक सफाकाना हरकत है। इनके खातियों को इबरतनाक सजाएं देना ही इंसाफ का तकाजा है। नेहरू पार्क पर MSO का धरना, कायदीन का खिताब। मुल्क के तूल व अर्ज में आज खवातीन व दोशीज़ाएँ गैर महफूज हो चुकी है और मुल्क में खवातीन व दोशीज़ाओं पर हमले, इनकी असमत रेजी और कत्ल के बेशुमार मामले सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के मोइनाबाद इलाके में एक अक़लियती तबके की नाबालिग लड़की नाजिया बेगम की जिबरी असमत रेजी करने के बाद उसको बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इस सफाकाना वाक़ये की मजम्मत करते हुए MSO जिला निजामाबाद की जानिब से नेहरू पार्क पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुतालबा किया गया कि नाजिया बेगम की असमत रेजी व कत्ल में मुलव्विस दरिंदा सिफत खाती को फांसी की सज़ा दी जाए ताकि ख़वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और इंसाफ के तकाज़ों की तकमील हो। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने मुतालबा किया कि काती को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और नाजिया बेगम के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाए। सदर जिला MSO ज़ीशान रिजवी ने कहा कि लड़की ख्वाह वो कोई भी हो और किसी भी तबके की हो, वो मुआशरे की इज्जत होती है। लड़कियों पर हमले करने और उनकी असमत रेजी व कत्ल का इर्तिकाब करने वाले वहशी दरिंदों को इबरतनाक सजाएं देना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि मुल्क की ख़वातीन खौफ व अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनी हुई है। इनका सड़कों पर चलना फिरना दुश्वार हो चुका है, लिहाजा खातियों को दर्दनाक सजाएं देते हुए ख़वातीन व दोशीज़ाओं में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए। इस प्रोग्राम से जिया अहमद, सनाउल्लाह खान और अम्बेडकर युवा सेना के कायद हरी ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में MSO के ज़िम्मेदारान सोहेल इमरान, शमशीर, अजमत खान, मोहम्मद इम्तियाज और दीगर शरीक थे। पुराने वाक़े को याद दिलाते हुए वेटरनरी डॉक्टर दिशा को वक्त हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया दिया गया था। मैं चाहता हूं कि आज की जो मुतासिरा है मोइनाबाद की, उस मुतासिरा के अफराद खानदान को भी ऐसे ही एक बड़ी रकम का एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जाए हुकूमत की तरफ से और मदद पहुंचाई जाए और उनके जख्मों पर, जो दिल के जख्म हैं, उन जख्मों पर एक मरहम रखा जाए इस मदद के जरिए, तो वो बहुत मुफीद होगा। हुकूमत से यहाँ MSO की जानिब से और हम तमाम हाज़रीन की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है। हाजिर है कि एहतजाज का मकसद सिर्फ जमा होना नहीं है, अपनी नाराज़गी, अपने गुस्से का इजहार करना है। जो नाइंसाफियाँ मुल्क में चल रही है उसके लिए, जहाँ पर जो सर जमा है वो एक सर नहीं, वो हज़ारों सरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज यहाँ पर जमा होने का मकसद नाजिया बेगम या फिर दिगर मजलूमीन के वास्ते इंसाफ का है। यहाँ पर किसी मजहब के लिए जमा नहीं हुए हैं हम, यहाँ पर हम इंसानियत के लिए जमा हुए हैं, यही बात याद रखिए। और जितने भी लोग जमा हुए हैं वो निज़ामाबाद के बाशऊर अवाम हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो उनकी तमाम एजेंसियों को काम पे लगाएं और इस तरह के मजलूमों पर जुल्म होने के बाद जो हुकूमत के इदारे
सामने आते हैं, अपनी काहली का सबूत देते हैं कि हमने ये किया, हमने ये इंक्वायरी में पाया, और सालों के लंबान तक किसी खातून को इंसाफ मिलने का वक्त लग जाता है। धर्मपुरी हिल्स के अगबी हिस्से में पहाड़ पर ही सरकारी अराजी को हमवार किया जा रहा है और उसमें प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं। लैंड ग्रैबर्स इन प्लॉटों को गरीब भोली भाली अवाम में फरोख्त कर रहे हैं। जरूरत है कि जिला कलेक्टर इस मामले में दिलचस्पी ले। धर्मपुरी हिल्स ईदगाह अहले हदीस और रमजानी बाबा के अलावा डेयरी फार्म के अतराफ के इलाकों में लैंड ग्रैबर्स सरगर्म हैं और बड़े पैमाने पर सरकारी अराजियों पर कब्जे करते हुए गरीब व भोली भाली अवाम को फरोख्त कर रहे हैं। बताया गया है कि यहाँ एक प्लॉट 1.5 से 2 लाख में फरोख्त किया जा रहा है। ये एक बड़ी धांधली है और करोड़ रुपये का स्कैंडल है। इस सिलसिले में आरडीओ और तहसीलदार से भी नुमाइंदगी की गई। इन ओहदेदारों ने तयख्खुन दिया कि जल्दी इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी और लैंड ग्रैबर्स पर सख्त मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल एमएलसी इंतखाबात को लेकर सरकारी ओहदेदार मसरूफ है, लेकिन इंतखाबात के बाद इस सिलसिले में बड़ी और सख्त कार्रवाई का इम्कान है। धर्मपुरी हिल्स में पहाड़ों पर तक मकान बना लिए गए थे, लेकिन अब लैंड ग्रैबर्स ने पहाड़ के अगबी हिस्से में भी जगह ढूंढ ली। धर्मपुरी हिल्स के अगबी हिस्से में डेयरी फार्म वाटर टैंक के बाजू से भी एक रास्ता ऊपर जाता है, जहां सरकारी अराजी को हमवार करते हुए प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं। इस तरह सरकारी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जों का सिलसिला जारी है। जरूरत है कि जिला कलेक्टर इस मामले में खुसूसी तवज्जो दे और लैंड ग्रैबर्स के झांसे में फंस जाने वाली भोली भाली अवाम को बचाएं। बोधन में कुल जमाती एहतजाजी रैली व धरना। यूपी की मनीषा और हैदराबाद की नाजिया बेगम के खातियों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा। एहतजाजी कायदीन ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि खातियों को बचाने की कोशिश अफसोसनाक है। बोधन में दलित, मुस्लिम और कम्युनिस्ट जमातों की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली का आगाज अम्बेडकर चौराहे से हुआ। ये रैली बस स्टैंड के पास इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में मुख्तलिफ सियासी व मजहबी और दलित जमातों के कायदीन के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने बिला लिहाज मजहब शिरकत की और यूपी व हैदराबाद में होने वाले वहशियाना वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की। क़ब्ल अज़ी अम्बेडकर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन बल्दिया आनमपल्ली एलैया और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार आबिद हुसैन फारूकी ने कहा कि आज मुल्क की बेटी गैर महफूज हो चुकी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा हकीकत इख्तियार कर रहा है। बेटी की पढ़ाई अब खतरे में है और बेटी का तहफ़्फ़ुज़ भी सवालिया बन चुका है। आज मुल्क के तूलो अर्ज में बेटियों पर वहशियाना हमले हो रहे हैं, इनकी असमत रेजियाँ की जा रही है और इनको बेरहमी के साथ हलाक किया जा रहा है। लिहाजा मौजूदा मरकजी हुकूमत में बेटी बचाओ का नारा हकीकत इख्तियार कर चुका है। अब इस हुकूमत में बेटी को बचाना एक फिक्रअंगेज मामला बन चुका है, क्योंकि हुकूमत बेटी को बचाने की बजाय उस पर हमला करने वाले खातियों को बचाने की फिक्र कर रही है। इन कायदीन ने यूपी में असमत रेजी के बाद बहिमाना अंदाज में कत्ल की गई मनीषा और हैदराबाद के मोइनाबाद में असमत रेजी और कत्ल के शिकार नाजिया बेगम के खातियों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा किया। ఏదైతే బోధన్ నడిబొడ్డులో అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఏదైతే దారుణ విషయంలో ముక్కుమ్మడిగా అన్ని సంఘాలు మరి అన్ని ప్రజా సంఘాలు మరి ముస్లిం సోదరులు ముక్త కంఠంతో ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏదైతే ఒక దళితపై అమానుషం జరిగిందో ఒక ఉత్తరప్రదేశే కాదు ఈ భారతదేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం వచ్చిన తర్వాత మరి భారత్ మాత అనే చెప్తారు, మరి అలాంటి మాత మీద అలాంటి సృష్టికర్త మీద ఒక జన్మనిచ్చే తల్లి మీద మరి అత్యాచారం జరుగుతుంటే మరి ఆదిత్యనాథ్ గాని ప్రధానమంత్రి గాని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు గాని ఇప్పటి వరకు నోరిప్పకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటు। आज मैं तमाम मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों से ये कहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने जो कल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि हम लाए हैं इस देश को तूफान से निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जब उन्होंने ये कहा था, मोदी जी ने जब आते वक्त में ये कहा कि देश बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, शायद उनकी वार्निंग है कि दलित और मुसलमानों अपनी बेटियों को बचा लो। अब हम पूछते हैं, क्या आपने इसीलिए बेटियों बचाओ कहा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ के साथ आपने बेटी बचा लो कहा। आज मनीषा बेटी हमसे उसकी
पुकार रही हो कि कहाँ हो देशवासियों, किस लिए तुमने देश को आजाद किया। मोइनाबाद की हया बेगम बेटी पुकार रही है हमसे कि कहाँ हो। रेप करते हैं, उसके बाद में उसे जला देते हैं, मनीषा की जबान काट दी जाती है, फिर उसके बाद में उसको जंगल में ले जाकर जलाया जा रहा है। पुलिस वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जब प्रेस वाले जब जाते हैं तो उनसे कहता है कि मत जाइए मत जाइए। आकर हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। वर्नी में दो मुकामात पर चोरी की वारदात। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से चोर की शनाख्त की और अंदरून 2 घंटे उसको गिरफ्तार करते हुए मसरूखा अशिया बशमूल 21.5 तोले सोना, आधा किलो चांदी और 60,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। वर्नी मंडल मुस्तकर और मौजे गोवूर में चोरी की अलग अलग वारदातें पेश आई। इन चोरियों की शिकायत मिलते ही पुलिस तेजी से हरकत में आई और सिर्फ 2 घंटे के अंदर चोर की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस बात का इंकशाफ बोधन एसीपी रामा राव ने किया। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा के रहने वाले साई कुमार एक पुराना चोर है। इसने 2 मकानों में चोरी की मगर सीसी कैमरों की जद में आ गया। वर्नी पुलिस ने सीसी कैमरों की मदद से इसकी शनाख्त की और उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 21.5 तोले तलाई जेवरात और करीब आधा किलो चांदी के अलावा 60,000 रुपये नकद बरामद कर लिए और साथ ही इसके कब्जे से 11 लाख मालियती दिगर मसरूखा माल भी बरामद कर लिया गया। बोधन एसीपी रामा राव ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने मकानों और दुकानों पर सीसी कैमरे नस्ब करवाए ताकि चोरी या हादसे की सूरत में सीसी कैमरों की मदद ली जा सके और मामलात की यकसुई की जा सके। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से जराइम की रोकथाम होती है और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनता है। इस चोरी की कामयाब तहकीकात करने और चोर को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा अशिया को बरामद करने पर एसीपी ने पुलिस मुलाजमीन की ज़बरदस्त सताइश की और उनको नकद इनाम से सरफराज किया। इस मौके पर सीआई अशोक कुमार, वर्नी एसआई अनिल रेड्डी, एएसआई बाबूराव और विठल के अलावा दिगर मौजूद थे। ఈరోజు 3వ తారీఖు ఈరోజు ఉదయం మన రుద్రూరు సిఐ గారు, వర్ని ఎస్ఐ గారు, వారి క్రైమ్ పార్టీ వాళ్ళు కలిసి ఒక పాత నేరస్తుడు, అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ జైలుకు పోయి వచ్చిన పాత నేరస్తుడు, ఇది లాస్ట్ టైం ఈ సంవత్సరం 3 నెలలే మార్చి నెలలో బయటకు వచ్చాడు జైలు నుంచి. అంతకుముందు కూడా జైలుకి 2-3 సార్లు పోయిండు. అంటే ఇతను బాగా అడిక్టెడ్ టు డాడీ, కళ్ళుకి అలవాటు పడిపోయిండు. బయటకు పని చేత కాదు, బయటకు వస్తే ఏదో దొంగతనం చేయాలి, అది చేయాలన్నమాట. అయితే మన వర్నీ పిఎస్ లిమిట్స్లో 2 అఫెన్స్ చేశాడు. ఎస్బీడీ అంటే మార్నింగ్ పట్టపగలే ఎవరైతే ఇల్లు తాళం వేసి వాళ్ళ ఇంట్లో లేకుంటుంటారో వాళ్ళ ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకుని దొంగతనం చేస్తుంటాడు. వర్నీ పిఎస్ లిమిట్స్లో అంటే ఊర్లో 2, ఇంకోటి గోవూరులో ఒక 10 మొత్తం 3 నేరాలు చేశాడు, 3 అఫెన్స్లు చేశాడు. అన్నీ కూడా గ్రేవ్ ఇన్ నేచరు. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 21 తులాస్ గోల్డ్ రికవర్ అయింది ఇతని నుంచి, 1/2 కిలో సిల్వర్ అండ్ 60,000 నెట్ కాస్ట్, ఇంటాక్ట్ మ్యాక్సిమం ప్రాపర్టీ అంతా కూడా రికవర్ కావడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు జైలు పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ వర్ని కానీ రుద్రూరు సర్కిల్ ప్రజలకు తెలియజేసింది ఏమంటే ఇది కూడా చిన్న క్లూ, అది కూడా స్లైట్గా ఇట్లా రోడ్డు నుంచి పోతున్నట్టు ఆపడ్డది. सीसी कैमरा इंपॉर्टेंट ఇది सीसी कैमरा वाले डिटेक्ट अयिंदनुकोवाली। नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने में तालीमी ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी मानाखेज लगती है। बारहा डीओ और एमईओ से की गई नुमाइंदगियां बेसफैज साबित हुई। हुकूमत इस मामले में मदाखलत करे और तलबा के मुस्तकबिल को तारिक होने से बचाए। एसएफआई और पीडीएसयू आरमूर का मुतालबा। आरमूर मुस्तकर पर नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल के नाम से चलाए जाने वाले गैर मजाज स्कूल को बंद करने का मुतालबा करते हुए कई बार तलबा तंजीमों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और तालीमी ओहदेदारों से मुतालबा किया कि इस कॉर्पोरेट स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला एजुकेशन ऑफिसर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स को 12 मुतालबाती महजर पेश किए गए, लेकिन तालीमी ओहदेदार इस गैर मंजूरा स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे। लिहाजा तलबा तंजीमों, एसएफआई और पीडीएसयू ने आरमर अम्बेडकर चौराहे पर इस स्कूल का अलामती पुतला नजर आतिश किया और बताया कि इस गैर मजाज मंजूरा स्कूल को चलाया जा रहा है और इसमें दाखिले भी लिए जा रहे हैं और ऑनलाइन तालीम के नाम पर भारी फीस भी वसूल की जा रही है। आरमूर पीडीएस कायद अनिल और एसएफआई आरमूर डिवीजन सदर नागराजू ने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीनों से ऑनलाइन तालीम जारी है और नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल औलियाए तलबा से ऑनलाइन तालीम के नाम पर भारी फीस वसूल कर रहा है।
तालीमी ओहदेदारों को बारहा मुतवज्जा करने के बावजूद भी इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे स्कूल की इंतजामिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो धड़ल्ले से दाखिले कर रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल गैर मौसूखा व गैर मंसूरा स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है और तालीमी ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। SFI और PTSU कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में तवज्जो दे और तालीमी ओहदेदारों से जवाब तलबी करे ताकि तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ ना हो। इन कायदीन ने साथ ही मुतालबा किया कि आरमूर के विजेता स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस स्कूल को सील कर दिया जाए और इसकी मुसलिमा हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत नारायणा स्कूल के औलिया तलबा से जो फीस हासिल की थी उसको वापस दिलाया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज रहे। इस प्रोग्राम में आरमूर SFI कायद गणेश और PTSU कायद प्रवीण के अलावा दीगर मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले
माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एमएलसी लोकलवाड़ी जमरे की टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में वोटों का इस्तेमाल करने वेलपुर मंडल के 18 मुअज़्ज़िज़ात के एमपीटीसीज़ का ऐलान। उन्होंने जिले के तमाम मुंतखबा कायदीन से भी अपील की कि वो अपने वोटों को टीआरएस उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें। वेलपुर मंडल के 18 मुअज़्ज़िज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीटीसीज़ ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया कि 9 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी इंतखाबात में मुत्तहिदा पर अपने वोटों को साबिक़ा एमपी के कविता के हक में इस्तेमाल करेंगे और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। सभी एमपीटीसीज़ ने तहरीरी तौर पर के कविता के हक में वोट करने का ऐलान कर दिया और साथ ही इन एमपीटीसीज़ ने जिले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एमपीटीसीज़, काउंसलर्स और कॉरपोरेटर से भी ख्वाहिश की कि वो अपने वोटों को टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में इस्तेमाल करें। इस मौके पर वेलपुर मंडल टीआरएस सदर नागेंद्र, वेलपुर टीआरएस सीनियर कायद आर रामलू और दिगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। महाराष्ट्र से एसआरएसपी में तेज रफ्तार पानी की आमद का सिलसिला जारी है। एसआरएसपी डैम मुकम्मल लबरेज हो चुका है। इसकी मौजूदा सतह 1051 फीट से जायद हो चुकी है, लिहाजा 4 गेटों से 24,443 क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा गया। बालकोंडा मंडल में वाक़ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में भारी इजाफा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सतह जुमला 151 फीट है जो कि मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है, जिसकी वजह से फाजिल पानी को नशेबी इलाकों में बहाया जा रहा है। डैम के जुमला 4 गेटों से 24,443 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। ताहाल इस डैम में जुमला 90,31 टीएमसी पानी मौजूद है और सतह मुकम्मल लबरेज हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र के गायघाट प्रोजेक्ट के लबरेज हो जाने के बाद फाजिल पानी को बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से एसआरएसपी में पानी की आमद का सिलसिला हनूज जारी है। पानी की तेज रफ्तार आमद के पेश नज़र डैम की इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए और नशेबी इलाकों के मुअज़्ज़िज़ात को जो किनारों के करीब है चौकस कर दिया गया है। माकलूर मंडल के मौजे मुलंगी के साबिक़ा सरपंच सदर जिला केसीआर सेवादल नामजद अवाम में जबरदस्त मकबूलियत रखने वाले रामना राव को सदर बनाए जाने का खैर मकदम किया गया और इनको दिली मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रहा, अवाम की खिदमत मेरा मकसद है। टीआरएस पार्टी के केसीआर सेवादल निजामाबाद जिला सदर के तौर पर माकलूर मंडल के रहने वाले बी रमना राव का इंतखाब अमल में लाया गया। केसीआर सेवादल के रियासती सदर वेंकट रेड्डी ने बी रमना राव को अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किया। रमना राव टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद है। वो माकलूर मंडल के मुलंगी गांव के साबिक़ा सरपंच भी रह चुके हैं। वो मुलंगी गांव के अच्छे खिदमत गुजार कायद रहे हैं और उन्होंने टीआरएस पार्टी से शुरू से ही वाबस्ता रहते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी और आज तक किसी पोस्ट की चाह नहीं की। इसलिए पार्टी ने उनकी खिदमत को देखते हुए निजामाबाद जिला केसीआर सेवादल का सदर मुकर्रर किया। बी रमना राव ने इस ओहदे को कबूल करते हुए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया और इस ओहदे को काबिलियत से निभाने का वादा किया। इस मौके पर माकलूर साबिक़ा जेडपीटीसी नगेश, नवीपेट मंडल रैतु विकास सदर मानिक किशोर राव, टीआरएस कायदीन अंजయ్య, मनोहर राव, नीलम रेड्डी, जितेंद्र रेड्डी ने बी रमना राव को मुबारकबाद पेश की। మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదే మా రాష్ట్ర కేసీఆర్ దళం అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మొహమ్మద్ అమీర్ ఖాన్ గారికి మరియు రాష్ట్ర కార్యదర్శి వెంకటరెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి అఫ్జల్ ఖాన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మరియు మన నిజామాబాద్ వాస్తవ్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్పీకర్ పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. इख्तिताम से खबर हेडलाइन।
लड़की कोई भी हो, किसी भी तबके की क्यों ना हो, मुआशरे की इज्जत होती है। इनकी नामों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को इबरतनाक सजाएं दी जाए। नेहरू पार्क निजामाबाद पर MSO का जबरदस्त एहतजाज। भोली भाली अवाम लैंड ग्रैबर्स के झांसों का शिकार। सरकारी अराजी में 1.2 लाख में प्लॉट्स की फरोख्त। रेवेन्यू अहदेदार बिलखुसूस जिला कलेक्टर इस तरफ तवज्जो दे। बोधन में कुल जमाती कायदीन की रैली। यूपी और हैदराबाद में असमत रेजी व कत्ल का शिकार हुई लड़कियों के लिए इंसाफ का मुतालबा। खातियों को इबरतनाक सजाएं देने की मांग की गई। वर्नी मंडल में 2 मुकामात पर चोरी की वारदात। सिर्फ 2 घंटों में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। 21.5 तोले सोना और दीगर मसरूख अशिया बरामद कर ली गई। ACP बोधन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।